लोकसभा चुनाव के सियासी रण में अब भाजपा के स्टार प्रचारक की शहडोल में एंट्री हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल एक दिवसीय शहडोल दौरे पर पहुंचे। शहडोल संसदीय क्षेत्र की बीजेपी प्रत्याशी हिमाद्री सिंह के समर्थक में शहडोल के हृदय स्थल न्यू गांधी चौक में विशाल आम सभा को संबोधित कर शहडोल से भी कमल खिलाएंगे, देश के विकास में योगदान दीजिए की बात कही और भाजपा के गुणगान किए। उन्होंने कहा कि विकास की दृष्टि से अभी जो 10 साल में शहडोल का विकास हुआ है, आगे भी शहडोल में एक लंबी छलांग लगाकर विकास में और तेजी से बढ़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यह जो इंडिया गठबंधन है, यह एक भ्रष्टाचारियों का टोला है, सारे के सारे बेल पर हैं या जेल में हैं। मोदी जी की लड़ाई देश को आगे ले जाने की लड़ाई है। इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव सहित प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित अन्य भाजपा के बड़े नेता भी सभा को संबोधित किया। 32 साल 28 दिन पहले भी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के इसी धरती पे आए हैं। जोरदार तालियां बजाओ इस पुण्य धरा पर। हम सबको इतना आनंद आया होगा, शहडोल की धरती पे मां नर्मदा का आशीर्वाद मिला, तो आप युवा मोर्चा के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके पूरा कार्यकाल यशस्वी रूप से आपने पूरा किया और अब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के नाते से आए हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री को तीसरी बार तिलक लगा करके दुनिया को नंबर 1 का देश बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आए। जोरदार तालियां बजाएं एक बार माननीय नड्डा जी के लिए। भाजपा के यशस्वी अध्यक्ष, जहां आपके कदम पड़े, जिस दिशा में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का गौरव अगर मिला है तो आपकी मौजूदगी से मिला है। यह हमारा सौभाग्य है। भारत की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और उसके अध्यक्ष आज शहडोल की धरती पर आए, इस पुण्य भूमि पर आए और अभी अभी जिनने अपना मार्गदर्शन दिया हमारे शुभंकर अध्यक्ष भाजपा के और खजुराहो के सांसद माननीय बीडी शर्मा जी, उनका भी वंदन है, अभिनंदन है। जोरदार ताली बजाकर बीडी जी का भी स्वागत करें। और समाधान डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हमारे लोकसभा के कार्यालय का भी हम लोगों ने उसका शुभारंभ किया और निश्चित रूप से यहाँ पे हमारे सरकार के द्वारा मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो और इस शहडोल संभाग को देश का सबसे पहला जो जनजातीय विश्वविद्यालय भी मिला, वो भी हमारे इसी शहडोल संभाग में है, अनूपपुर जिले में है। निश्चित रूप से हमारी सरकार हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या अन्य। मित्रों, यह समय की आवश्यकता है। हिमाद्री जी के माध्यम से देश के विकास में आप अपना योगदान करेंगे। मैं यहाँ एक बात और भी करना चाहता हूँ। मैंने विकास की कहानी आपको बताई, मोदी जी के नेतृत्व में देश कैसे चल रहा है इसकी भी चर्चा की, लेकिन मैं कुछ विपक्ष पर भी चर्चा करना चाहता हूँ। मुझे बड़ी विपरीत परिस्थिति दिखती है। एक तरफ मोदी जी जो देश को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। बोलो, दिन रात काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बोलो, मोदी जी का हर पल देश के नाम है कि नहीं है? और दूसरी ओर विपक्ष एक ही काम में जुटा है, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। और मोदी जी कह रहे हैं देश को आगे ले जाओ, देश को आगे ले जाओ, देश को आगे ले जाओ। इस तरीके के काम को आगे बढ़ाओ। वो कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ। मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ। मोदी जी कहते हैं कोई भ्रष्टाचारी रहने नहीं दूंगा। भ्रष्टाचारियों की जगह कहां है? कहां है? जेल। उनको जेल भेज करके हटेंगे, ये मोदी जी कहते हैं। और उधर जो टोला है वो भ्रष्टाचारियों को बचाने का टोला है। बोलिए, इनको जेल भेजना है कि नहीं भेजना है? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताओ। ये हमारे अखिलेश यादव ये लैपटॉप स्कैम में फंसा है कि नहीं फंसा है?
ये गोमती रिवर फ्रंट के स्कैम में फंसा है कि नहीं फंसा है? ये फूड के अनाज के घोटाले में फंसा है कि नहीं फंसा है? आप बताओ, लालू यादव जमीन के बजाय नौकरी के घोटाले में फंसा है कि नहीं फंसा है? चारा घोटाले में इसको जेल हुई है कि नहीं हुई है? अलकतरा के घोटाले में फंसा है कि नहीं फंसा है? आप बताओ, डीएमके के नेता बालू के स्कैम में फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं? आप बताइए, इनके पास 1,34,00,000 से ज्यादा की प्रॉपर्टी है कि नहीं है? इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए, टीएमसी के नेताओं के घर से पैसों के खजाना निकला कि नहीं निकला? नोटों का जखीरा निकला कि नहीं निकला? इनके नेता जेल में है कि नहीं है? इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो इंडी अलायंस है ना, ये भ्रष्टाचारियों का टोला है और भ्रष्टाचारियों से बचने का इरादा है। बोलो, इनको बचने देना है क्या? जोर से बोलो, बचने देना है क्या? ये परिवारवाद का टोला है कि नहीं है? ये भ्रष्टाचारियों का टोला है कि नहीं है? ये बताओ, केजरीवाल शराब घोटाले में फंसा है कि नहीं फंसा है? भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया है? बोलो, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? बोलो, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? लालू प्रसाद यादव बेल पर है कि नहीं है? तेजस्वी यादव बेल पर है कि नहीं है? डीएमके का नेता ए राजा बेल पर है कि नहीं है? अभिषेक बनर्जी से पूछताछ हो रही है कि नहीं हो रही है? अब आप बताओ, हेमंत सोरेन जेल में है कि नहीं है? केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? सतेंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आजम खान जेल में है कि नहीं है? प्रिया मलिक जेल में है कि नहीं है? ये इंडी अलायंस का जो टोला है, या तो बेल पर है या जेल में है। यही इंडी अलायंस है। और मित्रों, ये 2024 में आपका वोट तय करेगा। मोदी आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, और इंडी अलायंस देश जेल पर होगा, जेल में होगा। ये बात याद रखना मित्रों। ये परिवारवाद का टोला है कि नहीं है? बोलो, फारूक अब्दुल्ला का परिवार की पार्टी है कि नहीं है? महबूबा की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? बादल की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? चौटाला की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? अखिलेश की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? लालू की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ममता की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये केसीआर की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये करुणानिधि की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये शरद पवार की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये उद्धव की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये सब परिवार। ये बताओ, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? इसलिए हमारी लड़ाई